आइए देखते हैं DETV न्यूज। मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब अहमद बराड़ा साहब मुताल्लिक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार सदर मुतमदीन और तमाम मेरे मजलिस रुफ़ा बुजुर्गान मिल्लत बस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, 1 दिसंबर के दिन बल्दी इंतखाबात की राय दही का दिन है और मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करने आया हूँ कि आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करें। आप 5 साल पहले भी मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने इस बल्दी डिवीज़न में, इस बल्दी हल्के में तरक्याती काम करवाए हैं। और अभी बराड़ा साहब ने आपको बताया कि यहाँ पर एक अस्पताल भी इंशाअल्लाह ताला जिसकी लागत 9 करोड़ रुपए की होगी वो मंजूर हो चुका है और वो अस्पताल का काम भी इंशाअल्लाह करीब में शुरू होगा। ये मैं आपको ये तमाम काम जो मजलिस ने करवाए ये अवाम के दरमियान में है। और साथ ही साथ 100 साल के बाद जो हैदराबाद में बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई जिससे कई इलाकों में पानी आया, हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान भी कई घरों में हुआ। उस दौरान भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जो हुकूमत ने 10,000 रुपये की स्कीम की शुरू की थी, मैं ये बताकर कोई एहसान नहीं जता रहा हूँ बल्कि पूरे शहर के सभी हल्क़ात में अगर सबसे ज़्यादा 10,000 रुपये की स्कीम कहीं पर उस पर अच्छी तरीके से अमल हुआ तो वो है हल्क़ा असम्बली मलकपेट। अगर मैं गलत ना कहूँ तो 16 या 20 करोड़ 10,000 रुपये की स्कीम में 20 करोड़ का सरफा हुआ सिर्फ हल्के असम्बली मलकपेट में। हाँ, अभी भी मुस्तहक लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला 4 दिसंबर के बाद आपका नंबर बराड़ा साहब और जमात के जिम्मेदारान ने आपका नंबर, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर लिया है। वो भी सेवा में जमा करने के बाद इंशाअल्लाह वो स्कीम के ज़रिए से डायरेक्ट उन लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा वादा भी है कि 4 तारीख के बाद जैसे स्कीम शुरू होगी उस पर अमलावरी भी हम करवाएंगे। एक और अहम बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये हैदराबाद का बल्दिया का इलेक्शन है। बल्खी, आबरसानी, बल्दी मसाइल, नल के मसाइल, सफाई का मसला, स्कूल का मसला, स्ट्रीट लाइट का मसला, ट्रैफिक का मसला, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, कच्ची मोरियों की तामीर का मसला, ये ज़्यादा ज़ेर बहस होना है। उसके साथ सियासी पार्टी अपनी बात करती है, मगर ये पहला बल्दिया का इलेक्शन है। ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद की अवाम मुल्क के वज़ीर आज़म का इंतखाब करने जा रहे हैं। यानी इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया गया कि ख़ास तौर से बीजेपी की तरफ से रोज़ कोई ना कोई बयान, वाहियात किस्म के बयानात जो इस बात को साबित करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, बौखलाहट का शिकार है और उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। तो रोज़ कुछ ना कुछ नई नई बातें की जाती हैं। कोई दिल्ली से कोई एक मिनिस्टर आता, दिल्ली से कोई एक छोटा चुरपुर बच्चा आ जाता, तो कोई और आ जाता। अब एक नया बीजेपी की तरफ से बयान आया कि अगर हैदराबाद में वो बीजेपी बल्दिया का इलेक्शन जीतती है तो बीजेपी पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक करके यहाँ से पाकिस्तानियों को और रोहिंग्याओं को निकालेंगे। मेरा एक ही सवाल ये है मुल्क के वजीर आजम से कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कि आप पहला काम ये करिए कि किशन रेड्डी को अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। किशन रेड्डी को अपनी कैबिनेट से इसलिए निकालिए क्योंकि सिकंदराबाद का MP है वो, और अगर उसके नाक के नीचे शहर में, पुराने शहर में अगर पाकिस्तानी है तो ये मिनिस्टर आपका बेकार है, नाकाम साबित हुआ। इसको आप फौरन कैबिनेट से निकालिए और अमित शाह को भी सोचना पड़ेगा कि होम मिनिस्टर रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि 6.5 साल से आपकी हुकूमत है। एक शहर के एक इलाके को बदनाम करने की कोशिश, बल्कि पूरे हैदराबाद को बदनाम करना, पूरे तेलंगाना को बर्बाद करना। पूरे मुल्क में अगर कोई ग्रोथ इंजन है, भारत का अगर कोई ग्रोथ इंजन है तो हैदराबाद है।
करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में हैदराबाद को आ रहा है। हजारों की तादाद में बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। अमेजॉन का सबसे बड़ा ऑफिस यहां पर, माइक्रोसॉफ्ट का अमेरिका से बाहर का सबसे बड़ा ऑफिस यहां पर। हमारे पुराने शहर के बच्चे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, वो सब जाकर काम करते। बीजेपी ने इस तरह का बयान, वाहियात झूठा बयान देकर हैदराबाद के ब्रांड को खराब करने का काम किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस तौहीन का जवाब हैदराबाद के हैदराबादी देंगे। और बीजेपी जो बौखलाहट का शिकार होकर, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इस तरह की वाहियात बातें कर रही है, मुझे यकीन है कि 1 दिसंबर के दिन बीजेपी को इसका जवाब मिलेगा। और हैदराबाद की आवाम, पुराना शहर की आवाम पूरी ताकत के साथ इस तौहीन का जवाब देगी। और बीजेपी के उम्मीदवारों को शिकस्त देकर हमें अपनी तौहीन का इसका जवाब देना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक। अरे बीजेपी वालों, सर्जिकल स्ट्राइक अगर कहीं करना है तो असदुद्दीन ओवैसी, जिसको तुम बोलते भड़काऊ भाषण देता है, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो पिछले कई महीनों से लद्दाख में डिप्सांग प्लेन में 920 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की सरजमीन पर बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक करो आप चीन के ऊपर, क्यों खामोश बैठे हैं? वजीर आजम आप इस मुल्क के और चीन का नाम लेने से डरते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करो आप, हम तारीफ करेंगे आपकी। आप सर्जिकल स्ट्राइक करो और उन 920 स्क्वायर किलोमीटर पर जो चीन की पीएलए फौज बैठी है, उखाड़ कर फेंको उनको आप। जो 20 हमारे आर्मी के सिपाही मारे गए थे PP-15 के पास, जिसमें तेलंगाना का एक मेजर था, जिस जगह पर हमारे बहादुर सिपाही मर गए, उस जगह पर आज चीन बैठा है। वहां पर आंखें नहीं दिखाएंगे, वहां पर जाकर भारत की सरजमीन को हासिल नहीं करेंगे। और उनका एक प्यादा कहता है कि ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? तुमने किया क्या हैदराबाद के लिए बताओ? बारिश हुई, सैलाब आया, एक पैसा नहीं दिए। सबके घर परेशान थे, हिंदू के, मुसलमान के, दलित के, बैकवर्ड क्लास के। कुछ दिखाने को नहीं है तो बस वाहियात बातें। कोई बोलता कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ है। अरे क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं पहुंचती क्या? तुमको नजर नहीं आता कि यही अकबरुद्दीन अवैसी जिसके बारे में बोलते, अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में खड़े होकर कहा कि लाल दरवाजे की मस्जिद के लिए चीफ मिनिस्टर से कहा कि 10 करोड़ रुपए दो। किसने कहा ये? अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा। चीफ मिनिस्टर ताज्जुब कर रहे हैं, तेलंगाना के लोग ताज्जुब कर रहे हैं। बीजेपी का जो एक इकलौता एमएलए जो उस वक्त था वो परेशान, ये क्या हुआ? अरे हम मानते हैं कि हमारे इस इलाके में हर मजहब का आदमी रहता है और हमारी सोच ये है कि हर आदमी अपने मजहब पर चले, अपने मसलक पर चले, अपने अपने मसलकों पर चले। हमको उससे मतलब नहीं है। यही तो मजलिस की सोच है। और मैं जाती तौर पर आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं जब तक जिंदा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, सियासत में रखेगा, मैं अपने इस इलाके में 80 और 1990 का माहौल नहीं पैदा होने दूंगा। इंशाअल्लाह कभी नहीं पैदा होने दूंगा। ये जो मासूम बच्चे खड़े, उनका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैंने अपने बचपने में, मेरी उम्र 13-14 साल की थी, तो हैदरगुड़े के घर के पास आरएसएस वाले ग्रुप में आकर पुकारते थे कि ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। आज भी मेरे कानों में वो नारे गूंजते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मासूम बच्चों की, इनके मेमोरीज को खराब किया जाए, मगर बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, घरों में तोड़ना चाहती है। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। ये तुम में और हम में फर्क है कि तुमने मस्जिद को तोड़ा, हमने कहा कि मंदिर को 10 करोड़ रुपए दो। तुम तोड़ने का नाम की बात करते, हम दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए मजलिस से नफरत है। कि मजलिस से नफरत क्या है? कि ट्रिपल तलाक पर असदुद्दीन ओवैसी ने दलाइल के साथ बीजेपी को बेनकाब कर दिया और बता दिया कि तुम्हारा कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाए जा रहे हैं। CAA का कानून लेकर आए तो कौन था पार्लियामेंट में?
जिसने नरेंद्र मोदी के 306 एमपीओ के सामने उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि भारत के आईन के खिलाफ है। इनको नफरत इस बात की है कि यूएपीए का कानून लाए जिसमें 120 दिन का डिटेंशन होता है। मैंने खुलकर मुखालिफत की और कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है जो इस तरह का बदतरीन कानून बनाया जा रहा है। इसीलिए मजलिस से इनको इख्तलाफ है, क्योंकि जानते हैं कांग्रेस तो टाई टाई हो गई। कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं, दमखम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े हकीम के पास भी अगर कांग्रेसी जाकर बोलेंगे हकीम साहब जरा ताकत की दवा दे दो, तो हकीम साहब नस पकड़ के बोलेंगे काम में नहीं आती तुम्हारे। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी। कौन सी मेरी पूरे इलेक्शन कैंपेन में कौन सी मेरी तकरीर थी बताओ? मैं मजलिस का जिम्मेदार हूं। किसके खिलाफ हमने कहा? हम कह रहे काम किया काम की बुनियाद पर। और शेखपेट वार्ड है, शेखपेट वार्ड में टीआरएस का एक उसको टिकट नहीं मिला, उन्हें कूद के गया बीजेपी से टिकट ला लिया। तो सियासी पार्टियां फिरका परस्त हैं, मगर जो सियासी आइडियोलॉजी है, जो फिरका परस्ती की आइडियोलॉजी, उससे हमको मुकाबला करना है। आज जब बिहार में मजलिस को कामयाबी मिली, 5 एमएलए वहां पर जीत कर आए, कोई मामूली बात है? कोई आसान बात है? इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि शेरवानियां सीमांचल जाकर वहां पर बिहार की जनता का दिल जीत लिए। आपको मालूम सीमांचल पूरे मुल्क का सबसे पसमानदा इलाका है। अगर भारत के 10 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट निकालेंगे तो उसमें 4 सीमांचल के आते। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सीमांचल के गांव में 8 साल 7 साल के बच्चों के जिस्मों पर कपड़े नहीं है पहनने को। हमारे पास बारिश आई, 8 दिन 10 दिन हम तकलीफ उठाए, सब सामान खराब हो गया। आपको मालूम सीमांचल में पिछले 15 साल से बारिश आती, 2-2 महीने लोग घर छोड़ के रहते। एक एक वक्त में 1 लाख एकड़ जमीन पानी से कट जाती, कोई पूछने वाला नहीं था। 5 साल हम मेहनत किए, उनकी आवाज उठाए। क्या मजलिस का क्या लड़ाई है? मजलिस की लड़ाई इंसाफ की है, मजलिस की लड़ाई तरक्की की। मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं अपना हिस्सा चाहता हूं। मैं तंग आ चुका हूं कि तुम मेरे मुकद्दर के फैसले करोगे। मैं कह रहा हूं कि मेरे मुकद्दर के फैसले मैं करूंगा। मैं वोट डाल कर थक चुका हूं, अब मुझे वोट लेना है। मैं कुर्सी के आगे हाथ बांध कर नहीं खड़ा रहूंगा। मैं कुर्सी पे बैठकर पैर पे पैर डालकर अपने हक का जमहूरी तरीके से मुतालबा करूंगा। ये मजलिस की लड़ाई। इसीलिए इनको पसंद नहीं आता। मजलिस भी मुखालिफ है। अरे राजमोहन पुराना पुल का हमारा कैंडिडेट 3 मरतबा कॉर्पोरेटर बड़ा पुराना पुल का 4थी मरतबा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। देखना बीजेपी वालों। स्वामी यादव को कारवान से दिए, पहले राजेंद्र यादव को दिए, स्वामी यादव को दिए, स्वामी भी कामयाब होगा। जामबाग से डी मोहन को दिए, कामयाब हुए। अब रवि को दिए, इंशाअल्लाह रवि भी कामयाब होगा। अरे तुम्हारे पास दिखाने को क्या है बताओ? कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत 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 और झूठ। लंबी लंबी झूठ बोलते हैं लोग। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, 1 दिसंबर के दिन मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। मलकपेट के तीनों बल्दी वार्डों पर 4 बल्दी वार्डों पे इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। नफरत फैलाने वालों को शिकस्त दीजिए, दिलों को तोड़ने वालों को शिकस्त दीजिए, शहर के अमन को खराब करने वालों को शिकस्त दीजिए। और आपसे मेरी अपील है कि बेखौफ होकर अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए, जहां पर पतंग का निशान दिखेगा बैलेट पेपर पर, वहां पर मोहर डालकर अपनी पार्टी को, अपने इत्तेहाद को और अपनी शनाख्त को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। History created by Shaheen Group of Institutions. Karthik Reddy has secured All India Rank 9 and is the first rank holder in Karnataka State NEET 2020 results. Muhammad Arbaz Ahmed has secured All India Rank 85 and is the 3rd topper in Karnataka State. Shaheen Group has achieved exponential results in NEET exams. We are expecting 400 plus free government medical seats from Bidar campus only in NEET 2020. Admissions are open for long-term NEET repeater course 2021 batch at Shaheen Junior College, Charminar. Our academy are also at Malakpet and Aramgarh. Hurry up, limited seats available.